Hello students, welcome to Genius Academy. Today we'll learn permutation and combination chapter number 3, exercise number 3.4. ठीक है? Okay. Now before this, whatever we have learned, that is totally single thing that we have learned. हमने एक एक ऑब्जेक्ट जो अलग अलग थे हमने वो देखा है. लेकिन इस एक्सरसाइज में, इन दिस एक्सरसाइज विल सी दैट सर्टेन थिंग्स आर सेम. जैसे कुछ चीज़ें सेम है उनके बारे में हम देखेंगे कि उस वे में उस समय में हमें क्या करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. तो सबसे पहला दिया है दिव्या. ठीक है, अभी अगर हम इसमें दिव्या की बात करें तो दिव्या वर्ड में कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं है. ठीक है, तो 1 2 3 4 5. अभी हमारा ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ये कितना होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारा कितना होगा. तो 5 लेटर्स है और 5 पोजीशंस, तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल. सो दैट इज 5 फैक्टोरियल मींस 120 वेज. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वी हैव शांताराम. अभी देखो इसमें आप ये देखो कि विच लेटर्स आर रिपीटेड. सो सी वी कैन सी दैट ओवर हियर एस is not repeated, A is repeated 1 2 3 times. और कोई लेटर रिपीटेड, कोई लेटर रिपीटेड नहीं है. ठीक है, सो वी कैन राइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू टोटल लेटर्स कितने हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 9 फैक्टोरियल अपॉन कौन सा लेटर ए रिपीटेड है कितने टाइम्स 3 टाइम्स. सो 1 2 3 टाइम्स रिपीटेड है तो 3 फैक्टोरियल. और कुछ रिपीटेड है और कोई लेटर रिपीटेड यहाँ पे नहीं है. ओके, सो यू कैन सॉल्व दिस 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर बताओ कितना आएगा. 60480. ठीक है, इतने नंबर ऑफ वेज होंगे क्योंकि ये 3 फैक्टोरियल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा. ओके, ठीक है, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. अभी हमारे पास है रिप्रेजेंट. ठीक है, अब रिप्रेजेंट अगर कितने लेटर वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर वर्ड है. अब यहाँ पे कौन सा लेटर रिपीटेड है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ई 1 2 3 टाइम्स रिपीटेड है. और कौन सा है आर हम देख सकते हैं 1 2 टाइम्स रिपीटेड है. और कोई लेटर नहीं. ठीक है, 2 ही लेटर यहाँ पे रिपीटेड है. सो वी कैन राइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल टू 9 लेटर वर्ड था तो 9 फैक्टोरियल अपॉन आर रिपीटेड है 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल. ई रिपीटेड है 3 टाइम्स सो 3 फैक्टोरियल. ठीक है, यू कैन सॉल्व दिस. आप इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो. जैसे लाइक 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल. तो ये कैंसिल हो गया. 2 1 जा 2 4 जा 8. ठीक है, सो 30240. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व. ठीक है, अभी इसके आगे से मैं आप सॉल्व नहीं करूंगा, आप ये खुद आप मल्टीप्लाई घर पे आप कर सकते हो. मैं आपको ये नंबर ऑफ वेज तक लाके छोड़ दूंगा, मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, आंसर आप यू कैन राइट इट डाउन बाय योर ओन. ठीक है, अभी देखो कंबाइन है वर्ड तो 1 2 3 4 5 6 7. सो 7 लेटर वर्ड है. 7 लेटर का वर्ड है जिसमें कोई लेटर इसमें रिपीटेड है क्या, सी कोई भी लेटर यहाँ पे रिपीटेड नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ परमुटेशन या अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल. ठीक है, ओके. नेक्स्ट बाल भारती. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर वर्ड है राइट. 3 3 6 9 10. सो 10 लेटर का वर्ड है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं
कि A is repeated 1 2 3 times, B is repeated 2 times, ठीक है, और कोई लेटर रिपीटेड है नहीं, बस इतना ही है, ठीक है। सो विल गेट नंबर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल अपॉन ये 2 टाइम्स रिपीटेड है तो 2 फैक्टोरियल और A रिपीटेड है 3 टाइम्स तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, और कोई ठीक है, यू कैन सॉल्व दिस एंड यू विल गेट दी आंसर, ठीक है। दिस वॉज द सिंपल वन, ये सिंपल था। अब हम थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो ये अगला जो कंसेप्ट है मैं इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यू हैव 2 आइडेंटिकल बुक्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो 2 बुक्स ऑफ इंग्लिश के नंबर ऑफ बुक्स 2 है, ठीक है, जो आइडेंटिकल है, सेम है। हिंदी के नंबर ऑफ बुक्स आइडेंटिकल हैं जो 3 है, एंड मैथमेटिक्स के नंबर ऑफ बुक्स जो है हमारे पास 4 आइडेंटिकल है, ठीक है। सो टोटल बुक्स हमारे पास कितने हो गए? टोटल बुक्स हमारे पास 4 + 3 7, 7 + 2 9 बुक्स, तो हमारे पास टोटल 9 बुक्स हो गए। लेकिन देखो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अगर सपोज करो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस, पहले आप शायद दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें पहले 2 बुक्स इंग्लिश के हैं, फिर 1 बुक मराठी का है और 1 बुक हिंदी का है, ठीक है। सो टोटल आई हैव 1 2 3 4, हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 4 बुक्स है, ठीक है। और इसमें से इंग्लिश की 2 बुक्स है। तो अगर अरेंजमेंट की मैं बात करूं तो देखो, अगर मैं इंग्लिश की बुक ऊपर रख रहा हूं और ये मैं दूसरे वाले से इंग्लिश की बुक से इसको चेंज कर देता हूं, ठीक है, दूसरे वाले इंग्लिश के बुक से मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो देखो अगर मैंने सपोज 4 बुक्स लिया, 4 में से 2 इंग्लिश के बुक्स मेरे सिमिलर है। अब मैं इसकी अगर पोजीशंस को, ये 2 एक साथ है, मैं अगर इसको ऊपर कर दूं और इसको नीचे कर दूं तो हमारे अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही तो सेम बुक हैं, दोनों ही इंग्लिश के बुक्स हैं, एक ही टाइप है, तो अरेंजमेंट के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ परमुटेशन क्या आएगा? 9 बुक्स है तो 9 फैक्टोरियल अपॉन इंग्लिश की 2 बुक्स हैं, एक जैसी हैं दोनों बुक्स, तो 2 फैक्टोरियल इनटू 3 बुक्स सेम है आइडेंटिकल, हिंदी की 3 फैक्टोरियल इनटू मैथमेटिक्स की 4 बुक्स है तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। यू विल सॉल्व दिस, ठीक है, आपको ये सॉल्व करना आता है, मल्टीप्लिकेशन ही है जस्ट, तो आप ये सॉल्व करके आप आंसर लेके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, इन हाउ मेनी वेज कैन वी ऑब्टेन 4 हेड्स एंड 4 टेल्स। अब देखो कॉइन को 8 टाइम्स टॉस किया गया है, ठीक है, तो अब ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 हेड और 4 टेल्स आएंगे। तो देखो हम लोग कॉइन को ना जब 8 टाइम्स हम टॉस कर रहे हैं, 8 बार हम टॉस कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी हमारा जो नंबर ऑफ वेज आएगा 4 हेड्स एंड 4 टेल्स हम लिख लेते हैं पहले। तो यहां पे नंबर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल्स टू, अब देखो कॉइन हम 8 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी उसके 8 फैक्टोरियल वेज आने वाले हैं जब हम 8 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। तो अब देखो 4 हेड्स और 4 टेल होने की प्रोबेबिलिटी, चारों हेड 4 बार हेड 4 बार टेल, तो ये चारों हेड्स एक ही जैसे हैं, तो अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू, और चारों टेल एक जैसा है 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ओके, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर एटलीस्ट 6 हेड्स। अब देखो हाँ, इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। अब बोला गया एटलीस्ट 6 हेड, तो हम कॉइन को जब टॉस कर रहे हैं तो हमें मालूम है वो 8 फैक्टोरियल वेज में आने वाला है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन और नंबर ऑफ वेज भी आप बोल सकते हो, नंबर ऑफ वेज, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन एटलीस्ट 6, जब हम टॉस कर रहे हैं ना तो कम से कम 6 हेड्स आने चाहिए, तो यहाँ पे एटलीस्ट 6 हेड, तो 6 हेड्स आएगा। अब देखो ये पहला वाला कंडीशन,
तो 6 हेड आएगा, तो बचा हुआ 2 का क्या हो सकता है, बचा हुआ 2 तो टेल आएगा, तो 2t, राइट, तो इनटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा, अब ऐसा भी हो सकता है कि एटलीस्ट 6 हेड्स का है ना, तो 7 हेड्स भी आ सकता है, 8 हेड्स भी आ सकता है। 6 से नीचे वाले को हमको कंसिडर नहीं करना है, लेकिन 6 के ऊपर वाले तो हम कंसिडर कर सकते हैं। तो वी कैन टेक 7 हेड्स, हम कंसिडर कर सकते हैं। तो 7 हेड आएगा तो 1 टेल आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं तो 8 हेड आ जाएगा तो 0 टेल आ जाएगा, ठीक है। तो 7 हेड्स, तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 हेड्स आ रहा है, तो 7 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन पूरे 8 हेड्स आ रहे हैं, तो 8 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। इज इट क्लियर? आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये आप इसको डायरेक्टली 2 इंटू 1 लिख सकते हो, 2 1 जा 2 4 जा, प्लस 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, प्लस ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, तो ये पूरा कैंसिल। तो यहाँ पूरा 1 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और 7 4 जा 28, इसको टोटल कर देंगे हम लोग, ठीक है, हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या बोला है, अ बैग हैज 5 रेड 4 ब्लू एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, ठीक है। हमारे पास एक बैग है जिसके अंदर ये अलग अलग कलर के मार्बल्स हैं, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है। इफ ऑल आर ड्रॉन वन बाय वन एंड द कलर्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फाउंड। अब हम एक एक बॉल उसमें से निकाल रहे हैं। देखो, अब अगर रेड निकाल रहे हैं हम, तो अब रेड वाला अलग अलग थोड़ी है, 5 ही रेड है, ठीक है। और ब्लू निकाल रहे हैं तो टोटल 4 ब्लू है उसके अंदर और 4 हमारे पास टोटल ग्रीन है। तो ये आइडेंटिकल का केस है। तो हमारा नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट, पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल्स टू 4 + 4 8 8 + 5 13 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहां पे सेम कितने हैं, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिकल, हाउ मेनी दीज अरेंजमेंट्स हैव ऑल वोवेल्स टुगेदर। तो सबसे पहले हमें मैथमेटिकल जो वर्ड है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इसके फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अगर मैं मैथमेटिकल हमें दिया हुआ है, ठीक है, मैथमेटिकल वर्ड हमें दिया हुआ है 3 3 6 3 9 12, 3 3 6 3 9 तो 12, ठीक है। हमारे पास 12 लेटर वर्ड्स हैं, ये टोटल 12 लेटर्स हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास 12 लेटर्स हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज, तो नंबर ऑफ या नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू 12 फैक्टोरियल अपॉन, अब देखो कौन सा लेटर कितनी बार रिपीटेड है हमें वो देखना है। तो देखो m 1 2 टाइम्स रिपीटेड है, m इज रिपीटेड 2 टाइम्स, a इज रिपीटेड 1 2 3 टाइम्स, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं m इज रिपीटेड 2 टाइम्स, a इज रिपीटेड 3 टाइम्स और कुछ रिपीटेड है t इज रिपीटेड 2 टाइम्स, राइट, और कुछ भी नहीं है, t इज रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक है। h नहीं है, e नहीं, बाकी कोई रिपीटेड नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो रिपीटेड है हमें वो लिखने पड़ेंगे। सो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर दोगे, यू विल गेट दी आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट सॉरी, इसमें एक और पार्ट हमें देखना है कि हमें बोला है हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैव ऑल वॉवेल्स टुगेदर, सारे वॉवेल्स एक साथ में। तो सबसे पहले इसमें जो जो वॉवेल्स है ना हम उसको लिख लेते हैं पहले। तो इसका सेकंड पार्ट जो है वॉवेल्स, तो वॉवेल्स कौन से हैं, वॉवेल्स हमारे कौन से रहते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ए यहाँ पे ये वॉवेल है, ई वॉवेल है, देन अगेन ए वॉवेल है, आई वॉवेल है और अगेन ए वॉवेल है, ठीक है। सो वी हैव 5 वॉवेल्स। अब यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैव ऑल वॉवेल्स टुगेदर, कि सारे वॉवेल्स हमारे क्या है, एक साथ में है। तो हम कंसिडर करते हैं ना कि ये पूरे वॉवेल्स जो एक्ट कर रहे हैं ना एज अ 1 यूनिट कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरे वॉवेल्स एज अ 1 यूनिट कर रहे हैं। तो हम ऐसा लिख देंगे। अब हमारे पास फिर होगा क्या, ए ई ए आई ए, ये पूरा एज अ 1 यूनिट कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास बचा कौन सा है, हमारे पास एम बचा है, टी बचा है, एच है, एम है, देन टी है, सी है और एल है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये पूरा एज अ सिंगल यूनिट करेगा। तो ये बचा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और प्लस 8, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू, ये पूरा 1 यूनिट है और ये 7, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन, अब इसमें लेटर रिपीटेड कौन से हैं, तो m हमें दिख रहा है कि m जो है m 2 टाइम्स रिपीटेड है और t भी हमारा 2 टाइम्स रिपीटेड है, ठीक है। सो वी कैन राइट 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या हो गया कि ये इसका अरेंजमेंट हो गया कि ये लेटर, ये जो पूरा एक साथ है, यहां भी आ सकता 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 है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। और साथ में ये भी अपनी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा एक केस हो गया। लेकिन इसमें सेकंड क्या आता है कि ये जो वॉवेल्स बोला है ना एक साथ, वॉवेल्स हमारे एक साथ होने चाहिए, तो ये अपनी पोजीशंस को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये जो 5 हैं वॉवेल्स, अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे ए ई आई ऐसा भी अरेंज हो सकते हैं, तो ये डिफरेंट वेज में अरेंज हो सकते हैं, तो हमें उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू, वो भी नंबर ऑफ वेज में ही आएंगे, 1 2 3 4 5, तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 2 3 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि ए रिपीटेड 3 टाइम्स है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the number of different arrangements of the letters in the word Maharashtra. How many of these arrangements have letters R and H never together, ठीक है, and all vowels together, ठीक है। अभी सबसे पहले हमें फाइंड करने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड महाराष्ट्र। तो हम लिख लेते हैं MAHARASHTRA, ठीक है। तो महाराष्ट्र में कितने लेटर्स हैं, 3 3 6 3 9 एंड 11 लेटर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे, 11 फैक्टोरियल अपॉन, अब देखो, अब यहां रिपीटेड क्या है, हमें दिख रहा है कि ए 1 2 3 4, ए इज रिपीटेड 4 टाइम्स, ठीक है, एंड H 1 2, H is repeated 2 times, and also R is repeated 2 times, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि A is repeated 1 2 3 4 times, H is repeated 2 times, and R is repeated 2 times, ठीक है, और तो कुछ रिपीटेड नहीं है। सो विल राइट 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आप ये सॉल्व कर दोगे, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिल जाएगा, ओके, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, ठीक है, यहीं पे कर लेंगे। हमें ए पूछा है,
लेटर्स आर एंड एच नेवर टुगेदर। अब देखो आर और एच ये कभी भी साथ में नहीं है, तो हम बाकी लेटर्स को लिख लेते हैं। तो हमारे पास है क्या क्या, आर और एच, ये दो को छोड़ना है, तो हम लिख सकते हैं एम ए एस टी आर नहीं लिखना है हमें, ए, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 2 एच और 2 आर है, ठीक है, 11 हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या बोला है कि आर और एच ना साथ में नहीं आना चाहिए। तो साथ में नहीं आना चाहिए मतलब क्या है कि हम इनके बीच में प्लेस कर सकते हैं, राइट। हम आर और एच को क्या कर सकते हैं, इनके बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पोजीशंस पे हम आर और एच को प्लेस कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशंस हो रहे, ओके, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एम ए एस टी आर एस टी ए, ये लेटर्स ये पहले अपने आप को अरेंज करेंगे। तो ये कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू ये 7 फैक्टोरियल, और ये इसमें रिपीटेड कौन है, ए रिपीटेड है 4 टाइम्स अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये जो लेटर्स जो थे आर और एच को छोड़ के उन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद से हमारे पास बचे क्या हैं, हमारे पास जो आर और एच जो 4 टाइम्स बचे हैं वो यहाँ पे अपने आप को अरेंज करेंगे। तो आर और एच 2 आर 2 एच है, तो हमारे पास 8 पोजीशंस हैं, तो 8p और 4, ठीक है, 8p4 ये यहाँ पे अपने आप को अरेंज करेंगे। लेकिन इसमें एक और चीज कि ए और एच आपको आर और एच, ठीक है, ये 2 टाइम्स रिपीटेड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये यहाँ पे आप इसको आप थोड़ा फोकस करना कि हमारे पास 8 पोजीशंस है कि जब हम आर एच को प्लेस कर सकते हैं कि साथ में नहीं आया, तो इनके बीच में ही हमें प्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 8 पोजीशंस हैं और हमारे पास लेटर्स कितने हैं, 4 लेटर्स, 2 आर और 2 एच, और उसके बाद ये हमने लिख लिया, तो ये तो हमारा परमुटेशन आ गया। लेकिन ये दोनों आर और दोनों एच 2 टाइम्स रिपीटेड है, तो हमें यहाँ पे 2 फैक्टोरियल यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो ये 2 फैक्टोरियल हमारा 2r 2h है, तो ये 2 फैक्टोरियल एक r के लिए हो गया और 2 फैक्टोरियल हमारा h के लिए हो गया। तो हम यहाँ पे एक और 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें। इज इट क्लियर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, how many different words are formed if letter R is used thrice, letter S and T are used twice each, ठीक है। R letter is used 3 times, S and T is used 2 times, तो टोटल कितने लेटर्स हो गए, 4 + 3 7 लेटर्स, टोटल हमारे 7 लेटर्स हो गए, ठीक है। अब इन 7 लेटर्स को कैसे अरेंज होंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल अपॉन कौन से लेटर्स रिपीटेड है यहाँ पे 3 और 3 आर जो है 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल इंटू एस रिपीटेड है 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल इंटू टी रिपीटेड है 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। इसको आप सॉल्व कर सकते हो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 2, राइट। 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें यहाँ क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मुंबई सो दैट लेटर बी इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ए, ठीक है। अभी देखो यहाँ हमें क्या बोला है, हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करने हैं ताकि बी लेटर जो है ना हमेशा नेक्स्ट टू ए है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे MUM नेक्स्ट टू ए, तो ए के बाद हमेशा बी है, ठीक है, और ऐसा है।
तो ए के बाद हमेशा बी है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ 1 यूनिट। यहां पे ये एज अ 1 यूनिट कंसिडर होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे पास लेटर्स कितने हो गए, टोटल लेटर्स इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 लेटर्स हमारे पास टोटल हो गए, ठीक है, जिसमें से m इज रिपीटेड 2 टाइम्स और कुछ भी रिपीटेड नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन m इज रिपीटेड 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब नॉर्मली हम जब इसको एज अ 1 यूनिट कंसिडर करते हैं ना, तो हम इसको इनटू करके इसके पोजीशंस भी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे हमेशा बी ए के बाद में है, तो ये पोजीशंस को चेंज नहीं कर सकता। हमारा ए के बाद हमेशा बी आएगा, हम इसको बी ए नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए हमेशा बी के बाद में है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी नहीं आएगी। तो ये इंटू 1 ही नंबर ऑफ वेज होगा। सो दिस विल बिकम 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा कि रिपीट नहीं था, ठीक है, ये तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 आ गया, ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 20 इंटू 3 60 वेज, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सही सर, स्टॉप हो गया।